हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की। तो आइए शुरुआत करते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन जिसको हम पंचायत जो राज कहते हैं, पंचायती राज, इसका जो अन्य नाम कह सकते हैं वो है पंचायती राज। स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज। पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। तो जो हमारा संविधान है उसमें पहले तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में पंचायतों की बात की गई थी, पंचायतों के गठन की बात की गई थी। आर्टिकल 40 यानी डीपीएसपी आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई थी। पंचायतों के गठन की बात की गई थी और ये गांधीवादी विचार है। ये गांधीवादी विचारधारा है। गांधीवादी विचारधारा किस प्रकार है कि गांधी जी चाहते थे कि देश में प्रत्येक गांव में स्थानीय स्वशासन हो, प्रत्येक जिले में स्थानीय स्वशासन हो, ताकि देश का विकास उचित रूप से हो सके। क्योंकि जो केंद्र और राज्य में जो हम सदस्यों को निर्वाचित करते हैं, एमएलए, एमपीज, विधानसभा और संसद में, इनका जो निर्माण किया जाता है, इनको हम चुनकर भेजते हैं, ये सभी कार्य नहीं देख पाते। जो गांव घर होते हैं, गांव होते हैं, शहर होते हैं, उनके लिए भी एक अलग से व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनका भी विकास अच्छे तरह से हो सके। उसके लिए उन्होंने कहा था कि पंचायतें होनी चाहिए, स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। तो जिस प्रकार अगर पिरामिड की बात करें तो इस प्रकार पिरामिड है। तो सबसे निचले स्तर पर माना गया है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन जिसके मध्य में आता है वो राज्य सरकार, और जिसके ऊपर आती है वो केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर है, यानी जो बड़ी सरकार माना गया है राज्य सरकार, और फिर आती है अंत में स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट्स, इसके अंतर्गत विभाजित है। तो इसमें स्थानीय सरकार को यानी स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज कहते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई है और ये हमारे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित किया गया है। लेकिन इनसे कोई बात नहीं बनी तो फिर आई बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति आई और इस समिति ने क्या किया कि यह जो समिति बनी थी, इस समिति ने मांग की कि जो है स्थानीय स्वशासन पंचायत राज होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। तो पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, इन्होंने कहा था पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। और इस आधार पर इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर में विभाजित किया। 3 स्तर में जो निचला स्तर माना था, इस प्रकार 3 स्तरों में विभाजित किया। जो इस निचले स्तर को इन्होंने माना था ग्राम पंचायत, फिर इन्होंने माना पंचायत समिति और कहा उच्च स्तर की हो जिला परिषद। इन्होंने इन पंचायती राज व्यवस्था में इन 3 भागों में विभाजित किया था पंचायत प्रणाली को। जो भारत की पंचायत प्रणाली है उसको 3 भागों में विभाजित किया। बलवंत राय मेहता की समिति बनी तब इसको, और सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज चुनाव हुए। पहली बार जो है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई नागौर जिले में। राजस्थान में सबसे पहले अपनाई गई थी। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई और
उसके पश्चात प्रत्येक राज्य ने अपने अपने क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। जो पंचायती राज व्यवस्था की फिर स्थापना हुई और 243 में इसका जो वर्णन किया गया है, आर्टिकल 243 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 243 में स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज के बारे में बताया गया है। और ये जो इसको संवैधानिक जो दर्जा प्राप्त हुआ था वो 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 को हुआ था। 73वें संवैधानिक संशोधन 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1993 को इसको दर्जा प्राप्त हुआ था। इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायती राज व्यवस्था को, यानी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं, एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय शामिल हैं, 29 विषय। और आर्टिकल की बात करें तो 16 आर्टिकल किस प्रकार 243 से लेकर 243 ओ तक, ओ से 15 और एक ये 16, तो 16 आर्टिकल इसमें जोड़े गए, 29 विषय हैं और 11वीं अनुसूची में इसको रखा गया। और 73वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर 1993 को इसको पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा मिल गया। और इसमें क्या क्या विशेषताएं थी कि इसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है कि ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में, ग्राम पंचायत की जो मतदाता सूची होगी उसमें आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है वो ग्राम सभा का सदस्य होगा। ग्राम सभा के सदस्य के बताया गया, इनके कार्यकाल के बारे में बताया गया, आरक्षण के बारे में बताया गया कि आरक्षण किस प्रकार आरक्षण दिया जाएगा, कि 1/3 आरक्षण जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया, और 1/3 जो आरक्षण है महिलाओं के लिए रखा गया, स्थान आरक्षित किए गए। इस प्रकार बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है इसमें की गई थी। जो पंचायत किस प्रकार कार्य करेगी, उनका कार्यकाल कितना होगा, इन सभी विशेषताओं के बारे में बताया गया था संवैधानिक संशोधन 1993 के माध्यम से। उन सभी विशेषताओं का जो है किया गया था वर्णन। और एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका जो वर्णन, उसके गठन की बात की गई थी आर्टिकल 40 में। डीपीएसपी थे यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसकी बात की गई थी। फिर इनको बलवंत राय मेहता की समिति के धार बनी और उसने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की। और उसके आधार पर उसने 3 जो है कैटेगरी डिवाइड की पंचायती राज समिति। पहले ग्राम पंचायत बनाई, पंचायत समिति होनी चाहिए इसके ऊपर, और इसके ऊपर जिला परिषद होना चाहिए। तो सबसे पहले बनी 2 अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में नागौर जिले में बनी सबसे पहले ग्राम पंचायत। उसके पश्चात धीरे धीरे सभी राज्यों में बननी शुरू हो गई थी और इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के माध्यम से, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 29 विषय शामिल हैं और 16 आर्टिकल हैं जो 243 से 243 ओ तक सम्मिलित हैं। और इसमें अनेक बहुत सारी विशेषताओं के बारे में बताया गया कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, स्थानों का आरक्षण कितना है, उनके कार्यकाल कितना होगा, उनके शक्तियाँ क्या है, क्या कार्य करती हैं, इन सभी के बारे में बताया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।